हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी और आज मैं आपके लिए माइक्रेम पोटली बैग का वीडियो लेके आई हूँ। ये मुझे काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है, काफ़ी बार मुझे रिक्वेस्ट किया गया है इस वीडियो के बारे में। तो फाइनली आज ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो। अगर कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी हिट कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिले सबसे पहले। और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ क्वेरी है तो भी कमेंट करके पूछिए। और आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टा की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और व्हाट्सअप का नंबर जो है वो अबाउट सेक्शन में दिया ही है। काफ़ी बार मुझे पूछा जाता है व्हाट्सअप नंबर, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा अबाउट सेक्शन में है चैनल के, तो आप वहाँ से नंबर लेकर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए, प्लीज़ डोंट कॉल। और मेरा और एक चैनल है टू डिसेबल लाइफ, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। माइक्रेम बैग बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कलर का माइक्रेम कॉर्ड। तो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर के माइक्रेम कॉर्ड ली है, ऑरेंज कलर का लिया है और ये लाइट ग्रीन कलर का माइक्रेम कॉर्ड मैंने लिया है। आप आपके कलर के अनुसार, आपको जो कलर चॉइस के अनुसार आप माइक्रेम कॉर्ड यहाँ पर ले सकते हैं। और मैंने इस तरह के डॉग हुक लिए हैं, ये मीडियम साइज डॉग हुक है। और बीड्स ये मैट कोटिंग के वाइट कलर के बीड्स है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा सकते हैं या फिर नहीं। और मैंने यहाँ पर घुंघरू लगाए हैं, आप इसकी जगह बीड्स भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और हमें चाहिए लाइटर और सीजर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ब्लैक कलर की कॉर्ड ली है और ये हमारी 80 सेंटीमीटर की कॉर्ड है। उसी तरह से मैंने और एक कॉर्ड ली है यहाँ पर और इसे भी डबल कर लूँगी। दोनों कॉर्ड मैंने इसी तरह से डबल किया है, देखिए यहाँ पर। तो ये 2 लूप यहाँ पर बनते हैं। और सॉरी गाइज, मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर लिया है। आई नो कैमरा में शूटिंग में ब्लैक कलर की डिज़ाइन जो है वो ठीक से दिखती नहीं है, लेकिन ये लॉकडाउन का टाइम स्टार्ट है तो मेरे पास वाइट कलर का माइक्रेम नहीं था। आप चाहे तो वाइट कलर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये ब्लैक कलर में लिया है। और इसे अभी हम यहाँ पर एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। नॉट को अच्छे से टाइट कर लेंगे और ये जो लूप बनते हैं इसे हम बीच से खींच लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 2 कॉर्ड जो है वो अटैच हो चुका है और हमें मिलता है एक नॉट। अब मैं आपको और एक यहाँ पर दिखाती हूँ बनाकर। देखिए गाइस, इसी तरह से हमें सारे जो कॉर्ड है वो अटैच कर लेने हैं। और इस बैग में, ये इस पोटली बैग में हमें टोटल लगेंगे 40 कॉर्ड। तो नॉट लगाने के बाद इस तरह से ये 20 बन जाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे किस तरह से अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए 2 नॉट लिए हैं। तो इससे 2 कॉर्ड लेंगे और दूसरे नॉट से 2 कॉर्ड लेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे एक स्क्वायर नॉट। तो देखिए ये जो है वो अटैच हो चुका है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर और एक लिया है, इसी भी मैं अटैच करके दिखाऊंगी। तो सारे कॉर्ड जो है वो हमें इसी तरह से अटैच करने हैं। यहाँ पर
मैंने कुछ अटैच करके रखे हैं इस तरह से। ये हमारी जो है पट्टी बनती चली जाएगी। तो अभी हम ये भी जो हमने अभी बनाए हैं वो भी यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने 2 कॉर्ड लिए और इससे 2 कॉर्ड लेंगे, यहाँ पर लगाएंगे एक स्क्वायर नॉट। तो देखिए ये पूरी यहाँ पर पट्टी जो है वो बनकर रेडी है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी बैग बनानी है। तो ये पोटली बैग में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर 40 कॉर्ड लिए हैं। तो ये जो नॉट है इस तरह के ये 20 बन गए। तो अगर हम नॉट काउंट करेंगे तो ये 20 है, और अगर सिंगल कॉर्ड हमें काउंट करनी है तो 40 कॉर्ड है। अगर आप स्लिंग बैग बनाना चाहते हैं तो ये पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितना बड़ा ये चाहिए, सर्कल कितना चाहिए आपको। बड़ी बैग में और बड़ा आएगा, तो इस अनुसार आपको यहाँ पर कॉर्ड अटैच करने हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि कॉर्ड सारे आपको इवन नंबर में ही लेने हैं। तो मुझे चाहिए 40 कॉर्ड पोटली बैग के लिए। तो अभी मैंने ये 40 कॉर्ड यहाँ पर अटैच कर लिए हैं। अब हम इसका सर्कल बनाएंगे। तो देखिए ये सर्कल बनाने के लिए ये जो साइड वाले 2 कॉर्ड है ये, और इस साइड वाले 2 कॉर्ड, तो इन 2 कॉर्ड को लेकर यहाँ पर मैं लगाऊंगी एक स्क्वायर नॉट। तो देखिए ये इसका जो बैग का जो हमारा सर्कल है वो यहाँ पर रेडी हो गया है। तो अभी और एक लाइन हम नॉट लगा लेंगे सबसे पहले। तो देखिए कोई भी 2 नॉट लेंगे यहाँ पर, उसके बीच में हमें लगाने हैं नॉट। तो यहाँ पर 2 नॉट लिए मैंने, इसके बीच में एक सिंगल नॉट लगाएंगे, स्क्वायर नॉट। इसी तरह से ये पूरा सर्कल हम पहले नॉट लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक नॉट लाइन लगाई है। मैं नज़दीक से इसलिए दिखा रही हूँ कि ब्लैक में ठीक से दिखता नहीं है नीचे से, तो इसलिए। तो ये हमने कॉर्ड अटैच की थी, उसके बाद में हमने ये पूरा सर्कल अटैच किया। तो ये एक नॉट की लाइन यहाँ पर ऑलरेडी बन गई। तो ये 3rd लाइन जो है वो अभी हमने डाली है। अभी इसके आगे देखिए कोई भी 2 नॉट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 2 नॉट लिए हैं, इसके बीच वाले 4 कॉर्ड लेंगे और यहाँ पर अभी हम बनाएंगे एक कॉलम। तो कॉलम बनाने के लिए हमें यहाँ पर लगानी है स्क्वायर नॉट। तो मैं यहाँ पर 3 बार स्क्वायर नॉट लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर ये एक हमारा कॉलम जो है बन गया है। तो इसी तरह से अभी हमें ये पूरा एक सर्कल यहाँ पर सिर्फ ये कॉलम बनाने हैं।
इसी तरह से ये कॉलम बनाते हुए हमें ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करना है। तो देखिए ये पूरा सर्कल हमने ये कॉलम बनाकर रेडी किया है। अब हमें फिर से यहाँ पर नॉट लगाना है। तो यहाँ पर 2 कॉलम लेंगे, 2 कॉलम के बीच के कॉर्ड लेंगे और यहाँ पर नॉट लगाएंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पर मैंने और एक लाइन स्क्वायर नॉट लगा ली है। तो यहाँ पर टोटल कॉलम होने के बाद मैंने 2 लाइन ये स्क्वायर नॉट लगा ली है। अब जो है हमें नीचे कॉर्ड अटैच करने हैं, तो उसके लिए मैंने लिया है ऑरेंज कलर का कॉर्ड। आप कोई भी कलर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कोई भी एक नॉट पूरा इस तरह से लेंगे तो हमें मिलते हैं 4 कॉर्ड। मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए हमें मिलते 4 कॉर्ड, तो इनमें से 2 कॉर्ड छोड़ देंगे और 2 कॉर्ड लेंगे। और ये मैंने कॉर्ड ली है 2 मीटर्स की। इसे मैंने इस तरह से हाफ कर लिया है। तो ये यहाँ पर एक लूप बनता है इसका। तो इस लूप को ये जो हमारे 2 कॉर्ड है इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। और ये जो बीच में ये जो गैप बनता है ब्लैक वाला, तो इसके नीचे से ऊपर की साइड ऑरेंज कॉर्ड निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, और एक बार नीचे से ऊपर की तरफ। तो देखिए ये कुछ इस तरह से लूप बनता है। अब हम इसे टाइट कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो हमने दूसरा कॉर्ड लिया था इसे भी हम इसी तरह से लूप बनाकर, तो ये मैंने 2 मीटर की कॉर्ड ली है। अभी मैं यहाँ पर जितने भी कॉर्ड यूज़ कर रही हूँ सारे हमारे 2 मीटर्स की ही कॉर्ड है। और उसी तरह से ब्लैक के नीचे से लेकर फिर ऊपर निकाला है मैंने कॉर्ड को और इसे टाइट कर दिया है। तो यहाँ पर हमने 2 कॉर्ड अटैच किए हैं इस तरह से। और ये जो बाकी बचता है ब्लैक, इसे अभी हम एक स्क्वायर नॉट लगा देंगे। यहाँ पर टाइटली लगाना है। स्क्वायर नॉट लगाने के बाद अब हम इसे कट कर देंगे। तो 1 इंच के डिस्टेंस पर हम इसे कट करेंगे। और देखिए यहाँ पर पीछे की साइड इसे स्टिक कर देंगे। तो ये हमारी कॉर्ड यहाँ पर अटैच हो चुकी है। तो सारे हमें इसी तरह से कॉर्ड अटैच करने हैं। आप अगर इस तरह से कॉर्ड अटैच करोगे तो वो अच्छे से फिनिश नहीं दिखेगा और इसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी और वो अनप्रोफेशनल लगेगा। तो आप इस तरह से कॉर्ड अटैच कर सकते हैं। ये काफ़ी फिनिश लगता है और दिखने में भी अच्छा दिखता है और बहुत ईजी भी है। अभी देखिए मैं और एक आपको दिखाती हूँ। एक पूरा नॉट लिया है, इसमें से मैंने 2 कॉर्ड लिए हैं। कुछ इस तरह से रखेंगे, लूप बनाएंगे और ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ ऑरेंज कलर के कॉर्ड निकालेंगे दोनों और इसे यहाँ पर टाइट कर लेंगे। फिर से ऑरेंज कलर के कॉर्ड लिए 2 मीटर्स की और इससे इस लूप के नीचे से ऊपर की तरफ और इसे टाइट कर देंगे अच्छे से। और फिर यहाँ पर नॉट लगाकर इसे कट कर देंगे। तो सारे कॉर्ड को हमें इसी तरह से जॉइंट करना है। मिडल वाले 2 कॉर्ड है, थोड़ा सा खींच लेंगे तो ये अच्छे से टाइट हो जाएगा। और फिर ये बाकी बचे कॉर्ड जो है उसे कट कर देंगे और इसे अंदर की साइड इसे स्टिक कर देंगे इस तरह से।
तो सारे कॉर्ड पहले हम इसी तरह से लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सारे ऑरेंज कलर के कॉर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया था उसी तरह से लगा लिए हैं। और यहाँ पर मैंने ये 4-4 नॉट लगाकर कॉलम बना लिए हैं। तो आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ कि उसे किस तरह से बनाने हैं। तो ये देखिए ऊपर ये जो हमारे नॉट है ब्लैक नॉट, तो ये 2 जो ब्लैक नॉट है उसके बीच वाले कॉर्ड हमें लेने हैं, यानी कि अब ये इन 2 ब्लैक नॉट के बीच वाले कॉर्ड 4 यहाँ पर मैं ले रही हूँ और यहाँ पर लगाएंगे हम सिंपल स्क्वायर नॉट। तो ये इस तरह से 4 नॉट लगाकर मैंने ये कॉलम बना लिया है। मैं आपको यहाँ पर और एक दिखाती हूँ। तो देखिए 2 नॉट ब्लैक वाले 2 नॉट के बीच के कॉर्ड लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर नॉट। तो इसी तरह से ये मैंने सारे 4-4 नॉट लगाकर ये कॉलम बना लिए हैं। अब कोई भी एक कॉलम यहाँ पर ले लूँगी और इसके ये जो मिडल वाले कॉर्ड है इनको हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो गैप दिख रहा है आपको, इसके अंदर डालने हैं कॉर्ड। तो ये तो इजीली नहीं जाएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर सीजर से इसे अंदर ढकेल रही हूँ और नीचे से इसे खींच लेंगे। तो यहाँ पर ये एक पैटर्न बन जाएगा इस तरह से। और ये जो साइड वाले कॉर्ड है इनको लेकर यहाँ पर हम एक लगाएंगे स्क्वायर नॉट। तो ये कुछ इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन जो है वो बनकर रेडी होगी। मैं आपको और एक यहाँ पर दिखाती हूँ। तो देखिए ये जो मिडल वाले कॉर्ड है इनको लेंगे और यहाँ पर जो गैप है 2 नॉट के बीच में जो गैप होता है उसके बीच में इसे डालेंगे, नीचे के साइड से इसे खींच लेंगे और इसे स्क्वायर नॉट लगा देंगे एक। तो हमें इसी तरह से ये पूरा सर्कल ये पैटर्न जो है वो हमें रिपीट करना है। देखिए गाइस यहाँ पर एक लाइन जो है वो पूरा हमने ये पैटर्न बनाकर रेडी किया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी जगह से ये दिख नहीं रहा है कि हमने ये कॉर्ड अटैच किया है। तो इतनी अच्छी तरीके से ये पैटर्न जो है वो हमारा बन चुका है। अभी मैं आपको नेक्स्ट लाइन इसकी बताती हूँ। तो नेक्स्ट लाइन के लिए हम क्या करेंगे, 2 जो पैटर्न है उसके बीच के 4 कॉर्ड लेंगे इस तरह से और यहाँ पर स्क्वायर नॉट लगाएंगे 4 टाइम। और यहाँ पर ना थोड़ा सा गैप रखेंगे हम, ताकि बाद में हमें उसके अंदर कॉर्ड डालने हैं मिडल वाले। यहाँ पर 4 टाइम नॉट लगाने के बाद ये जो मिडल वाले कॉर्ड है इनको हम यहाँ पर जो गैप है उसके अंदर डालेंगे और नीचे से खींच लेंगे और इसे टाइट करके यहाँ पर एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। साइड वाले जो 2 कॉर्ड है उनको लेकर यहाँ पर एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे।
तो ये यहाँ से हमारी सेकेंड लाइन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर मैं आपको और एक दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि 2 पैटर्न के बीच वाले कॉर्ड लेने हैं, तो यहाँ पर मैंने ये 4 कॉर्ड लिए, नॉट लगाएंगे। मिडल वाले कॉर्ड यहाँ पर जो गैप है उसके अंदर डालेंगे। नीचे से इसे निकाल लेंगे और इसे अच्छे से टाइट करके यहाँ पर एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। तो इसी तरह से ये नॉट लगाते हुए हमें सेकेंड लाइन भी कंप्लीट करनी है और थर्ड लाइन में भी सेम इसी तरह से 2 नॉट के बीच में कॉर्ड लेंगे 4 और यहाँ पर कॉलम बनाकर फिर इसे डबल रैप करके अंदर से निकाल कर इसे नॉट लगा देंगे। तो इसी तरह से हमें इस पोटली की जितनी हमें हाइट चाहिए तो वहाँ तक ये डिज़ाइन हमें रिपीट करनी है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने ये 5 लाइन तक इस तरह से ये पैटर्न बना लिया है। आप इसके अगर आपको हाइट इसकी ज़्यादा चाहिए तो आप ये और भी बढ़ा सकते हैं और भी 2-3 लाइन इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन पोटली जो होती है वो छोटी ही होती है तो इसलिए मैंने इसे 5 लाइन तक ही बनाया है। और अब हम इसे नीचे से एंड करेंगे, तो उसे किस तरह से एंड करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ये देखिए ये जो पैटर्न है इसके बीच वाले कॉर्ड लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर नॉट। तो इसी तरह से स्क्वायर नॉट लगाने हैं हमें। देखिए जैसे कि मैंने आपको एक लाइन बताई थी उसी तरह से मैंने यहाँ पर ये 4 लाइन स्क्वायर नॉट लगा ली है। अब हम कोई भी एक नॉट यहाँ पर पकड़ेंगे और वहाँ से काउंट करेंगे 5 नॉट तक। ये जो टोटल नॉट है हमारे वो है 20। तो 20 को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 5 5 5 चारों जगह पर 5 5 नॉट आने चाहिए। अगर आपने ये जो सर्कल है ऊपर का ये अगर बड़ा लिया है या छोटा लिया है तो आप उस अनुसार डिवाइड कीजिए 4 में इसे। और याद रखिए कॉर्ड जो है ऊपर की जो आप लेते हो वो इवन नंबर में ही लीजिए, ताकि ये नीचे का जो अभी हम एंडिंग करेंगे वो अच्छे से हो जाए। तो ये यहाँ पर मैंने 5 नॉट लिए हैं। अब इनमें से मैं सेकेंड लाइन में 2 कॉर्ड छोड़ दूँगी और 2 नॉट के बीच में नॉट लगाएंगे। तो ये जो लास्ट के 2 कॉर्ड है इनको हम छोड़ देंगे और यहाँ पर देखिए 4 नॉट यहाँ पर मैंने लगाए हैं। अब नेक्स्ट लाइन में फिर से 2 कॉर्ड छोड़ देंगे और 2 नॉट के बीच में फिर से नॉट लगाएंगे। के 2 कॉर्ड फिर से छोड़ दिए। अब नेक्स्ट लाइन में फिर से 2 कॉर्ड छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये हमें पूरा ट्रायंगल बना लेना है 1 तक। तो ये पूरा एक यहाँ पर ट्रायंगल बनकर रेडी है। तो इसी तरह से अभी हमें और 3 ट्रायंगल बनाने हैं। तो 5 5 नॉट लेकर हम ये ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट करेंगे।
तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने ये चारों तरफ से इस तरह से ये ट्रायंगल जो है वो बना लिए हैं। अब हम इसे उल्टा कर लेंगे। अब बैक को हमने उल्टा कर लिया है। अब कोई भी एक कोने से इसे स्टार्ट करेंगे बनाना इस तरह से, और ये जो मिडल वाले दो है, इस साइड से एक और इस साइड से एक, तो ये इन कॉर्ड को हम मिडल में पकड़ेंगे इस तरह से। साइड के दो कॉर्ड लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे नॉट। कॉर्ड को छोड़ देंगे। नेक्स्ट फिर से कॉर्ड लेंगे, थोड़ा इसे नज़दीक लाकर टाइट नॉट लगाने हैं। इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट कॉर्ड लेंगे, इस बार मैं डबल लॉक नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी बैग है, तो इसे ज़्यादा इस तरह से लॉकिंग नहीं करना है हमें, तो इसलिए सिंगल एक बार ही यहाँ पर कर रही हूँ और अल्टरनेट नहीं कर रही हूँ, कंटिन्यू कॉर्ड लेकर कर रही हूँ ये मैं। पर देखिए एक जो ये कॉर्नर है हमारा, इस तरह से हमने नॉट लगाकर इसे हमने लॉक कर लिया है। उसी तरह से बाकी बचे तीन जो कॉर्नर है उनको भी हमें इसी तरह से लॉक करना है। तो देखिए गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था उसी तरह से मैंने ये चारों कॉर्नर से इसे लॉक कर दिया है। और ये जो कॉर्ड है वो मैंने आधा इंच के डिस्टेंस पर इसे कट कर दिया है। आप चाहे तो इसे जलाकर स्टिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ जलाकर इसे छोड़ रही हूँ ताकि इसके धागे जो है वो ना निकले। अगर इसका एक भी धागा निकल गया तो ये पूरा छूटता चला जाता है, तो इसलिए इसे यहाँ पर थोड़ा सा जलाकर मैं छोड़ रही हूँ। आप चाहे तो इसे स्टिक भी कर सकते हैं। और हाँ, लास्ट टाइम मैंने एक पोटली बैग डाली थी तो उसमें मैंने ये बीच वाला जो है एंडिंग दिखाना मैं भूल गई थी, तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए थे इस पर। लेकिन दिखाना एक अलग बात होती है और समझाना एक अलग बात होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं इसे डिटेल में आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये जो हमारे 4 लॉक है इनमें से 2-2 कॉर्ड इस तरह से आए हैं, तो यहाँ पर टोटल हमें मिलते हैं 8 कॉर्ड। तो अपोजिट लेंगे, मतलब इस साइड का जो लाइन है और इस साइड की लाइन है, तो इनके 2-2 कॉर्ड लेंगे। देखिए ये और ये बाकी के साइड में कर देते हैं। तो ये जो कॉर्ड है इनमें एक एक कॉर्ड लेंगे, यहाँ पर लगाएंगे सिंपल सी नॉट। वन, 2, दूसरी भी उसी तरह से 1, 2। और ये देखिए, ये साइड वाले जो है इसे भी उसी तरह से हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। और ये जो कॉर्ड है इनको भी हम कट कर देंगे।
थोड़ा सा जलाकर छोड़ देंगे। अब बैग को जो है वो हम सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद हमारी बैग कुछ इस तरह से बनी है। और ये यहाँ पर देखिए, ये आप जितने अच्छे अंदर से इसे फिनिश करेंगे उतनी अच्छी तरह से ये फिनिशिंग बाहर की तरफ इसकी दिखेगी। तो ये हमारी बैग कुछ इस तरह से बन गई है। अब हमें इसके लिए बनाना है बेल्ट, और एक टाई बेल्ट और हैंड बेल्ट एक बनाना है। तो हम पहले वो बना लेंगे। तो इसे बैग को रखते हुए मैं साइड में, तो पोटली का टाई अप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कॉर्ड ली है, और ये हमारे 1 मीटर के कॉर्ड है। तो इसे मैं सबसे पहले यहाँ पर एक सिंपल सी गांठ लगाऊंगी। इस तरह से। तो इसे मैंने यहाँ पर थोड़े पिन लगाकर सिक्योर कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ एक वाइट कलर का मैट कोटिंग का फ्लावर प्रिंट वाला बीट। अब कोई भी बीट यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर नहीं भी डाला तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है। अब यहाँ पर हम इसे इस तरह से एक के ऊपर एक डालते हुए ये डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे कि हम चोटी बनाते हैं उसी तरह की ये डिज़ाइन यहाँ पर मैं बना रही हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हमने ये टाई अप जो है वो बना लिया है यहाँ तक। अभी मैंने फिर से इसमें एक बीट डाला है वाइट कलर का। तो यहाँ पर मैंने और एक वाइट कलर का बीट्स डाला है, और यहाँ पर लगाने जा रही हूँ फिर से एक नॉट। तो यहाँ पर एक नॉट लगाई है। अब हम इसे कट कर देंगे। तो मैं इसे 3 इंच के डिस्टेंस पर कट कर रही हूँ। ये सामने का भी थोड़ा सा हम कट कर देंगे जो लेवल नहीं है, इस तरह से। तो कट करने के बाद यहाँ पर आप चाहे तो बीट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इस तरह के घुंघरू लिए हैं, और ये मैं इसके अंदर डालूंगी इस तरह से। और एक एक कॉर्ड में एक एक घुंघरू का जो सेट है वो डाल रही हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा जलाकर इसे इसी कॉर्ड पर हम स्टिक कर देंगे। आप इसके जगह यहाँ पर बीट्स भी लगा सकते हैं। तो मैंने एक साइड में ये घुंघरू लगा लिए हैं, मैं इस साइड में बाद में लगाऊंगी। पहले हम इसे बैग में डाल लेंगे, उसके बाद में मैं लगाऊंगी। तो सबसे पहले कोई भी एक कॉलम यहाँ पर हम ले लेंगे, उसके साइड से हम इसे अंदर डालेंगे। आपको जितना इसे बाहर रखना है वहाँ तक आप इसे रख सकते हैं। अभी ये अंदर डालने के बाद देखिए 4 कॉलम हम यहाँ पर छोड़ देंगे और अंदर से इसे फिर से बाहर निकालेंगे। तो देखिए 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ से हम फिर से इसे बाहर निकालेंगे इस तरह से। और फिर से उसी कॉलम, मतलब जो हम 5वां कॉलम यहाँ पर ले रहे थे, उसी के साइड से हम इसे फिर से अंदर डालेंगे। देखिए कि
ये 4 कॉलम हो गए। तो ये 5th कॉलम के साइड से हमने निकाला था इस कॉर्ड को, और अभी हम फिर से इसी 5th कॉलम के साइड से अंदर डाल रहे हैं। तो अभी फिर से हम 4 कॉलम छोड़ देंगे, 1 2 3 एंड 4, और इसे फिर से बाहर निकालेंगे। फिर जो 5th कॉलम था वहां से फिर से अंदर डालेंगे, फिर 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ से फिर से बाहर निकालेंगे। अगेन 5th के साइड से अंदर, और फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 एंड 4, तो ये जो 5th वाला है यहाँ से फिर से बाहर आ जाएगी कॉर्ड। 1 2 3 एंड 4, तो ये 5th वाली जो है वहां से फिर से हम इसे बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह से हमने इसके अंदर ये डाला है। टाई करने पर ये कुछ इस तरह से टाई होगा, खुलने पर ये इस तरह से खुल जाएगा। और ये जो है इसका शेप थोड़ा राउंड शेप में मैंने इसे बनाया, तो अंदर बहुत ही इसकी स्पेस है। अब हम इसे भी घुंघरू लगा लेंगे। तो ये हमारा हो गया टाई अप। आप इसे जैसे चाहे वैसे इसे एडजस्ट करके सामने के साइड से ले सकते हैं। और इसे इस तरह से हम टाई भी कर सकते हैं। तो एक इस तरह से टाई भी हो सकता है। अब हम इसका हमें बेल्ट बनाना है ताकि हम इसे इजीली कैरी कर सके। तो अभी इसका बेल्ट हम बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है डॉग हुक, और ये मीडियम साइज मैंने हुक लिया है, और कॉर्ड लिए हैं मैंने 75 सेंटीमीटर के। इसे डबल कर लिया मैंने। इसके अंदर डालेंगे, जैसे कि हम हमेशा कॉर्ड को फंसाते हैं उसी तरह से फंसाने हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कॉर्ड लिए हैं। अब देखिए ये हमारी 4 कॉर्ड है। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अभी हम लगाएंगे स्पाइरल नॉट। ये डिज़ाइन यहाँ पर ये 5 इंच तक मैंने स्पाइरल नॉट लगाकर कंप्लीट की है। अब मैंने यहाँ पर लिया है ऑरेंज कलर,
और ये आधा मीटर की कॉर्ड मैंने यहाँ पर ली है और इसे हाफ करके इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे अभी स्क्वायर नॉट। जहाँ पर हमारी स्पाइरल नॉट ख़त्म हुई है वहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने 3 इंच तक ये ऑरेंज कलर से इसे रैप किया है और इसे अभी हम कट कर देंगे और जलाकर यहाँ पीछे की साइड में से स्टिक कर देंगे। और फिर से यहाँ से हम स्पाइरल नॉट लगाना स्टार्ट करेंगे। जितने हमने यहाँ पर लगाए हैं उतने यहाँ पर भी लगा लेंगे। तो ये बेल्ट हमने यहाँ पर बना लिया है। जितना यहाँ पर हमने बनाया था 5 इंच तक, उतना ही यहाँ पर स्पाइरल नॉट लगाकर हमने बनाया है। बीच में 3 इंच का बनाया है। अब ये जो साइड वाले जो कॉर्ड है इसे हम कट कर देंगे। और इसे स्टिक कर देंगे। और अब मैं यहाँ पर फिर से एक डॉग हुक ले रही है। ये भी मीडियम साइज़ का ही हुक है और अभी हमें इसके ऊपर पाइपिंग करने हैं ये 2 कॉर्ड। टू टाइम्स करेंगे। अब यहाँ पीछे हम इसे एक कॉर्ड से थोड़ा सा रैप कर लेंगे। बाकी बच्चे सारे कॉर्ड को कट कर देंगे। और इसे जलाकर स्टिक कर देंगे। तो ये हमारा बेल्ट जो है वो बनकर रेडी है। अब हम इसे बैग में लगाएंगे। पहले बैग को खोल लेते हैं। तो देखिए इसका अभी हम सेंटर निकालेंगे सबसे पहले। तो सेंटर ये बनता है, तो यहाँ पर हम इसे लगाएंगे। आप चाहे तो इस तरह से डायरेक्टली इसे लगा सकते हैं, या फिर जब हम बैग बनाते हैं तब यहाँ पर आप रिंग भी एक फंसा कर रख सकते हैं, ताकि बाद में आपको लगाने में इजी हो। रिंग को किस तरह से लगाते हैं बैग में, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। 2-3 बैग के वीडियो में मैंने दिखाया है, तो उसकी लिंक दे दूँगी। अगर किसी को जब बैग बनाते तभी इसमें रिंग फंसाना है तो आप उस तरह से भी फंसा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से इसका बेल्ट जो है वो बनकर रेडी है।
सो गाइज ये था आज का हमारा माइक्रेम पोटली बैग का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। जल्दी लौटूंगी विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।